पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमी पुतिन ने अपनी फौज को और भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह यह है कि रूस में कुछ लोगों को अगवा कर लिया गया है, जिस पर पुतिन ने कहा है कि ये एक दहशतगर्दी है जो रूस के खिलाफ की जा रही है और इसका इल्जाम यूक्रेन पर लगाया है। लेकिन यूक्रेन ने इस इल्जाम से बरियत का इजहार किया है और कहा है कि हमें इस दहशतगर्दी के बारे में कुछ इल्म नहीं है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन को हमसे नहीं अपने ही करीबी साथियों से खतरा है और वही इसको मार भी सकते हैं, इसलिए हमें इस किस्म की कोशिश की जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन, अमी मामला ये है कि जब से पुतिन की तकरीर नशर हुई है, हर तरफ एक खलबली मची हुई है और अब यूक्रेन और रूस की सूरत हाल और भी सख्ती की तरफ जा रही है। पुतिन ने कहा है कि हम अब पूरा जोर लगाएंगे कि यूक्रेन पर फतह हासिल कर लें और इसके लिए इन्होंने अपनी फौज में इजाफे का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ रूस को ये परेशानी है कि यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस के अंदर घुसकर बमबारी की है और हैरत की बात यह है कि रूस का दिफाई निजाम कुछ न कर सका और इन ड्रोन्स को इनकाउंटर न कर सका। इस पर भी कई एक सवाल उठ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, पुतिन का मंसूबा ये था कि रूस के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करेंगे, लेकिन इन ड्रोन्स के हमलों के बाद इन्होंने अपने दौरे मंसूख कर दिए हैं। दूसरी तरफ रूस में आग लगने का सिलसिला मुसलसल जारी है। कभी किसी शहर में आग लग जाती है तो कभी किसी शहर में। आज की ताज़ा खबर ये है कि रूस के एक शहर क्रोक्सी में आग लगी है और ये आग एक रिहायशी इलाके में लगी है और इमारत जल गई है। इस तरह के वाकयात रूस में गुज़िश्ता कई माह से जारी हैं, लेकिन रूस की तरफ से इनके बारे में कोई भी वजाहत नहीं दी जा रही और न ही इस आग के लगने की वजूहात बताई जा रही हैं और इनको खुफिया ही रखा जा रहा है। लेकिन बहरहाल इन पर सवालात जन्म ले रहे हैं कि रूस में आए रोज इस किस्म के वाकयात क्यों हो रहे हैं और कौन इनमें मुलविस है। नाज़रीन, में दूसरी तरफ रूस की मिलिट्री इदारे की जानिब से कहा गया है कि हमने अमेरिकी एटमी हमलों से बचने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब हमें अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ ये भी खबर आई है कि रूस ने कुछ ऐसे इंतजामात किए हैं कि वो अमेरिकी हमले से हर तरह का बचाव कर सके। रूस ने कहा है कि हमें अमेरिका की तरफ से हमलों का खतरा है, इसलिए हमने फूल प्रूफ इंतजामात कर लिए हैं और मजीद भी कर रहे हैं। नाज़रीन, में यूक्रेन भी मुसलसल रूस पर हमले कर रहा है और इसकी वजह यूरोपीय यूनियन की तरफ से इसकी मदद है और रूस को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को खुली छुट्टी दी हुई है कि खूब हमले करो और डरो मत। इसकी वजह यह थी कि यूक्रेन को ये यकीन दिलाया गया था कि रूस किसी भी तौर पर यूक्रेन पर एटमी हमला नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि रूस और अमेरिका के दरमियान एक एटमी मुआहदा हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि रूस और अमेरिका जो भी एटम बम बनाएंगे एक दूसरे के इल्म में लाएंगे और इसके साथ ये भी तय हुआ था कि एटमी हमला किसी भी शक्ल में नहीं किया जाएगा। अमेरिका की तरफ से ये तसल्ली यूक्रेन को दी गई, जिसकी वजह से यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। लेकिन रूस को इसका अंदाजा हो गया और इसने अमेरिका के साथ किए गए इस मुआहदे को खत्म कर दिया और इसकी वजह से अब अमेरिका की सिटी गुम हो चुकी है और इसके बयानात जो रूस के खिलाफ आते थे उनमें कमी वाक़ई हो चुकी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जर्मनी के वजीर दिफा ने कहा है कि चीन रूस की मदद ना करे और अगर इसने मदद की तो हम चीन के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि कई एक ममालिक के साथ जंग कर सके। इस तरह की मुतजाद खबरें अपनी जगह पर एक तशवीश का बाइस बन रही हैं और दिफाई तजिया निगार सोचने पर मजबूर है कि एक तरफ धमकियां और दूसरी तरफ हाथ खड़े करने का मकसद क्या है। इसके साथ एक और खबर ये है कि रूस के अंदर त्यारा साज कंपनी ने एक त्यारे को टेस्ट किया था और उसमें एक शख्स हलाक हो चुका है और कई एक जख्मी भी हुए हैं। हमने ये भी बताया था कि पुतिन ने अपने मुल्क में हथियार साज कंपनियों को काम तेज करने का हुक्म दिया था क्योंकि रूस में असलहे की शदीद किल्लत पैदा हो रही थी। इसलिए इस त्यारा साज कंपनी ने भी त्यारा बनाने में जल्दी की, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। इस किस्म के हादसात रूनुमा हो रहे हैं कि कहीं आग लग रही है, कहीं त्यारे का हादसा हो रहा है। नाज़रीन, में दूसरी तरफ चीन ने कहा है कि हमें यूरोप की तरफ से धमकियां मिल रही हैं और हमें डराया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इन्होंने कहा कि हम पर यह दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि हम रूस का साथ छोड़ दें, लेकिन हम इनसे डरते भी नहीं हैं और न इनकी धमकियां हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरी तरफ पोलैंड ने भी यूक्रेन के साथ हाथ कर दिया है। इसने पहले यूक्रेन को उकसाया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें रूस से डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें असलहा भी देंगे और माली इमदाद भी देंगे, बस तुम डट कर रूस का मुकाबला करते रहो। और उसके बाद यूक्रेन शेर हो गया और इसने रूस पर चढ़ाई कर दी और अब हुआ ये है कि यूक्रेन के बहुत से पनाह गुज़ीर पोलैंड में चले गए जो जंग से डर कर उधर चले गए। अब पोलैंड के लिए मुश्किल पैदा हो चुकी है, इसलिए कि यूक्रेन के पनाह गुज़ीरों को पहले पोलैंड पैसे दे रहा था
और अब कहा जा रहा है कि जो पनाह गुज़ीर पोलैंड में दाखिल होंगे वो पोलैंड को पैसे देंगे। इस तरह यूक्रेन के साथ पोलैंड ने हाथ कर दिया है। अब यूक्रेन को पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। इससे पता चलता है कि पोलैंड असल में दिखावा कर रहा था। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी खबर आई है कि बेलारूस में रूस का एक त्यारा खड़ा है जो जासूसी के लिए रखा गया था। लेकिन खबर ये है कि इस त्यारे के इर्द गिर्द कोई ड्रोन आया है और इस त्यारे का तवाफ कर रहा है और अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ये ड्रोन किस मुल्क का है और किस मकसद के लिए भेजा गया है। इस वजह से रूस में भी तशवीश पाई जाती है कि किस दुश्मन ने ये ड्रोन भेजा है। और एयरक्राफ्ट के बारे में कहा गया था कि तबाह हो चुका है, लेकिन रूस ने कहा है कि ये त्यारा अभी तक अपना काम कर रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूसी ऑयल डिपोज को निशाना बनाने की कोशिश की है और यूक्रेन की कोशिश है कि इन पर हमले किए जाएं। और इसके जवाब में रूस ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से रूस के अंदर जाकर यूक्रेन हमले कर रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि रूस के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों की वजह से अपनी कंपनियों को सख्ती से रोका है कि कोई भी रूस के साथ खुफिया मुआहदे ना करे और ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग में शिद्दत आती जा रही है, लेकिन रूस इन पाबंदियों के बावजूद कोई परवाह नहीं कर रहा और डटा हुआ है और आखिरी फैसले तक जंग जारी रखने का इंदिया दे चुका है। आने वाले वक्त में अमेरिका यूक्रेन मिलकर रूस के खिलाफ कौन सा नया कदम उठाने वाले हैं, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।